हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकन चैनल में। आज की इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देखते हैं फ्रेंड। तो इसके पहले अपन ने 2017 की देखे थे और अब देखने वाले 2016 के। इसमें देखेंगे जनरल नॉलेज के +20 क्वेश्चन। और साथ ही फ्रेंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले उत्तर पूर्वी सीमांत संस्था के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश है, जो 1972 के पहले उत्तर पूर्वी सीमांत संस्था के रूप में जाना जाता था। और फ्रेंड इसका 20 जनवरी 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और अरुणाचल प्रदेश का फिर गठन किया गया फ्रेंड 20 फरवरी 1987 में इसका गठन किया गया अरुणाचल प्रदेश का। और इसकी राजधानी है फ्रेंड ईटानगर और गवर्नर है वहाँ के BD मिश्रा और वहाँ के CM है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। तो फ्रेंड RBI की बात करते हैं तो RBI का गठन हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 में RBI की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। और उसके प्रेजेंट टाइम पे अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, यह कंपनी धीरज लाल और हीराचंद अंबानी द्वारा स्थापित की गई थी और उन्होंने मसालों के व्यापार से शुरू की गई थी। तो वह कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस कंपनी है, जो धीरज लाल हीराचंद्र अंबानी द्वारा स्थापित की गई थी और मसालों के व्यापार से शुरू की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों का अनुपात कितना होता है फ्रेंड? तो इनका होता है 33% या 1/3 होता है राज्यसभा सदस्यों का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1958 में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। फ्रेंड इसे 1956 में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता था और 1958 में इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क को। और अब कौन से नाम से? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और फ्रेंड इसका एरिया है अभी 375 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क का। और इसमें प्रसिद्ध एक सांख्य झील है जो मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में NH3 आगरा मुंबई नेशनल हाईवे गुजरता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि स्थल भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जावेद अली खान कौन सी शैली संगीत में वह गाते थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ठुमरी संगीत शैली में यहाँ गाते थे उस्ताद जावेद अली खान। फ्रेंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 1980 में करी थी। संगीत की करियर की शुरुआत उन्होंने 1980 के दशक में करी थी उस्ताद जावेद अली खान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेला की राजधानी हुआ करता था? तो फ्रेंड वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओरछा है, जो बुंदेला की राजधानी हुआ करता था। फ्रेंड ओरछा की बात करते हैं तो ओरछा की स्थापना करी थी फ्रेंड राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा इसकी स्थापना करी थी। और कब करी थी? तो 1531 में ओरछा की स्थापना करी थी। और यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है ओरछा। और ओरछा कौन सी नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड? तो यहाँ ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी मेमोरी साइज है? तो इसका राइट आंसर है KB या किलो बाइट है, जो सबसे छोटी मेमोरी साइज है। और फ्रेंड इसके बाद में आती है MB, जो GB कहते हैं अपन इसको, ये MB कहते हैं। और फिर आती है GB और फिर आती है टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ी होती है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए WC बनर्जी है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और 8वें अध्यक्ष भी थे WC बनर्जी। WC बनर्जी का फ्रेंड पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत के केप मार्ग का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड पहली बार? तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने करा था यूरोप से भारत के केप मार्ग का आविष्कार। कब डी गामा भारत आए थे? सन 1498 में। और कहाँ आए थे फ्रेंड? तो यहाँ केरल के कालीकट में पहुँचे थे वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अखबारी कागज मिल के लिए जाना जाता है नेपा नगर। फिर नेपा नगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है नेपा नगर। और फिर यह नेपा नगर न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। और नेपा मिल्स एशिया की पहली पेपर मिल है जिसका उद्घाटन किया था फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1956 में इसका उद्घाटन किया गया था नेपा मिल्स का। अगला क्वेश्चन है, किस साल में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है डिगबोई है, जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड 1901 में। डिगबोई तेल रिफाइनरी की शुरुआत हुई थी और यह असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। फ्रेंड, प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका कार्यकाल था सन 1947 से सन 1964 तक। और दूसरे थे गुलजारीलाल नंदा जिनका कार्यकाल फ्रेंड 1964 में था और यह कुछ ही महीनों के लिए थे। और फ्रेंड तीसरे नंबर पे आए थे लाल बहादुर शास्त्री जिनका कार्यकाल था फ्रेंड 1964 से 1966 के बीच तक था इनका कार्यकाल। और फिर चौथे नंबर पे आए थे फिर से गुलजारीलाल नंदा जो 1966 तक के ही थे फ्रेंड कुछ ही महीनों के लिए। और फिर पाँचवें नंबर पे आई थी फ्रेंड इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनका कार्यकाल था फ्रेंड 1966 से 1977 तक। और फिर छठवें नंबर पे आए थे मोरारजी देसाई जिनका कार्यकाल था 1977 से 1979 तक के। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के लिए किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन या भूमि सुधार आंदोलन। इन्होंने कब चलाया था फ्रेंड? तो 1951 में भूमि सुधार आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने। और यह तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव में उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन चलाया था। और फ्रेंड इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया था जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हों की रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया है सन 1958 में। कब? सन 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया है। और साथ ही इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कब? 1983 में। 1983 में भारत रत्न मरणोपरांत अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है, वातापी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुलकेशिन फर्स्ट ने करी थी वातापी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज नाला पूर्व ऐतिहासिक चित्रित रॉक आश्रय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भानपुर में स्थित है चतुर्भुज नाला पूर्व ऐतिहासिक चित्रित रॉक आश्रय। फ्रेंड बुरहानपुर किस ज़िले में है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के
मंदसौर ज़िले में स्थित है भानपुर। फ्रेंड भानपुर में पर्यटन स्थल फ्रेंड जान लेते हैं कौन कौन से है। तो हिंगलाजगढ़ का किला, चतुर्भुज नाला और कैथली जैन मंदिर। तो फ्रेंड चतुर्भुज नाला की बात करते हैं तो चतुर्भुज नाला एक रॉक आर्ट शेल्टर जिसकी खोज करी थी फ्रेंड 1973 में करी थी। कब करी थी चतुर्भुज नाला की? तो 1973 में इसकी खोज करी थी। और किसने करी थी? तो रमेश कुमार पंचोली द्वारा इसकी खोज करी थी। और यह दुनिया की सबसे लंबी रॉक आर्ट गैलरी में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सावधि जमा वित्तीय बैंकों द्वारा प्रदान किए गए किस साधन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अवधि जमा साधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयंती पटनायक है, जो भारत के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और साथ ही फ्रेंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर भी चलता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो फ्रेंड। ओके।